जनता के बीच तो अकुलाहट है, जनता विकल्प चाह रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की अपरिपक्वता और बौनापन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक ये सुखद बातें ये भी हुई हैं पिछले सप्ताह के ये राजनीतिक घटनाक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर उछाल देखने को मिला है। एक तो ये उछाल देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के उभर करके सामने आना चाह रही थी और वो आ गई है। अपने तेलंगाना का टीआरएस भी राष्ट्रीय स्तर पर उछाल मारने की उसकी वो अपने मंशा के साथ वो भी सामने आ रहे हैं। और सबसे जो सुखद चीज आई है कि विकल्प के रूप में यह जो कारपोरेट पूंजीवाद है या लंपट पूंजीवाद है, इसका विकल्प निश्चित रूप से केवल समाजवाद और ये समाजवाद केंद्रित मोर्चा ही बन सकता है। उसके लिए एक बात जो सुखद संदेश निभर के आया है कि समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर उछाल मारते हुए दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ा प्रांत हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इसने अपनी एक जबरदस्त तरीके से अपनी उपस्थिति इसने दर्ज किया है। और खास करके जो अब तक जैसे जो नरेशन कढ़ा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी टूट रही है, प्रसपा बन रहा है और ये बन रहा है, उसके बाद अपना सारे सहयोगी दल टूट रहे हैं, तो उन चीजों का भी यहाँ पर समाधान हुआ है। प्रसपा का विलय हो गया है सपा के अंदर। और जितने जब कोई मजबूत आदमी सामने आता है, पहलवान अगर मजबूत रहता है तो छोटे मोटे पहलवान भी उसके साथ आकर्षित होते हैं, उसके साथ मिलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का विलय पहले हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी का विलय पहले हो चुका है, हुआ है और संघ का होना बाकी है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपकी कम्युनिस्ट पार्टी पर भी आ रहा हूँ। हाँ, और तो निश्चित रूप से, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में वो उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक ही सीट सही, अब कैसे आई क्या है, लेकिन एक सीट वहां पर भी पाई है। और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी उसकी उपस्थिति है, समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड में भी उपस्थिति है। तो इस तरीके से एक राष्ट्रीय दल होने की संभावना, और राष्ट्रीय दल होने के लिए जो मूल चीज है कि सिद्धांत क्या है, आपकी वैचारिकी क्या है, राष्ट्रीय सिद्धांत है कि नहीं, वैचारिकी है कि नहीं, उस पर समाजवादी पार्टी एक तरीके से इसमें एक संभावना जागृत बन रही है, दिखाई पड़ रही है। अब उसके साथ कमी कहां आ रही है राष्ट्रीय राजनीति में? राष्ट्रीय राजनीति में जो नीतिगत जो मामला होना चाहिए वह तो केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टियों से बनता है। लेकिन यहां दुखद प्रसंग ये है कि कम्युनिस्ट पार्टियां अपने अस्तित्व को खुद ही और नकारने पर लगी हुई हैं, वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। और उसका भी संकट वहां केवल नेतृत्व का संकट है, नीचे उसके वैचारिकी है, नीचे उसके कार्यकर्ता है, नीचे उसका संगठन है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर उसके पास संगठन है, उसके पास वैचारिकी है, जुझारू लोग हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं, लेकिन वहां पर भी वो जो नेतृत्व का बौनापन है, वहां पर भी वो संकट आ रहा है। तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो अकुलाहट है जनता के बीच, और उस अकुलाहट को भरने के लिए, उस गैप को भरने के लिए ये जो क्षेत्रीय दल है ये अपने आप में उछाल मारते हुए दिखाई पड़े अपने पिछले सप्ताह के अपने गतिविधियों में। इसके साथ एक चीज और दिखाई पड़ेगी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो अकुलाहट है, जो उसका गुब्बारा फुला करके एक जो ये नरेशन सेट किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है? गुजरात में गुजरात मॉडल, गुजरात गौरव के नाम पर, अब चूंकि ये प्रधानमंत्री उनके गुजरात का है, और जैसे ये 3-4 लोग अपने गुजरात के दिखाई पड़ रहे हैं, तो गुजरात गौरव के नाम पर वो गुजरात के अंदर चाहे जो कर लिए हों, लेकिन उनका गुजरात मॉडल तो यही है कि उनको भी राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने के लिए, जो उनका गुजरात का गौरव है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बनारस आना पड़ता है। अगर बनारस को उनसे खींच करके निकाल दिया जाए तो उनका गुब्बारा फूट गया है, खत्म है उनका गुब्बारा। और गुजरात में भी चूंकि और राजनीतिक दल और लोग उस गुजरात के उनके उस गुब्बारे की हवा निकालने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनका मॉडल वहां चल रहा है। और इसमें सबसे जो माने कमजोर पक्ष दिखाई पड़ रहा है कि
विकल्प के रूप में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह है कि जबरदस्ती हम उसको अपोजिशन का दल माने लोकसभा में भी अपोजिशन का दल तक नहीं है, गुजरात में वो अपोजिशन का दल तक नहीं बन पाई। तो इस तरीके से उसको भी अपने आप में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और ये जो राष्ट्रीय विकल्प के रूप में निश्चित रूप से वैचारिकी राजनीति विकल्प बनेगी, और वह जो वैचारिकी जो राजनीति विकल्प बन सकती है उसको कांग्रेस आज की तारीख में भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उनका संकट ये है, वो जो कंफ्यूज है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, क्योंकि कहीं न कहीं से जो नरेशन कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आप देखिए, राजनीतिक आधार पर देखिए, सामाजिक आधार पर देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी बेस, उसी राजनीति, उसी आधार पर खड़ी है जिस पर कांग्रेस हुआ करती थी, जिस पर उनके पिछले आज की तारीख में भी वो जिसको अपना आइकॉन मान चल रहे हैं मनमोहन सिंह की ही तो वो आधारशिला को उन्हीं की तो नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तो इसलिए यह जो अकुलाहट है, और यही अकुलाहट का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इतनी बौखलाई हुई है कि जो उसका मूल, जो उसका आधार है व्यापारी वर्ग के ऊपर जिस तरीके से पिछले हफ्ते जबरदस्त तरीके से छापे पड़े हैं, ये जीएसटी के नाम पर, जीएसटी का स्थिति यह रही कि पिछले दिनों जीएसटी जितना कलेक्ट होकर के आ रहा है ये केंद्रीय सरकार के पास, उसको वापस उनको करना है, वापस तो कर नहीं रहे हैं, और बार बार निर्देशन देते हैं कि आप लोग कर्ज ले लीजिए, आप लोग कर्ज ले लीजिए। तो फल क्या हो रहा है कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार तो अलग से कर्ज ले रही है, ये प्रदेश सरकार भी कर्ज ले रही है, और जनता का जितना भी राजस्व है ये सब दोहन करके अपने चंद मित्रों की तिजोरी में भर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो आर्थिक संकट आने वाला है या लगभग आ चुका है, वो सबसे बड़ी ये दिक्कत की बात ये होगी। और इसका विकल्प के रूप में आर्थिकी समाधान जिसके पास है, हम सीधा सीधा इशारा करेंगे कि उसका समाधान समाजवाद के पास है, और खास करके वैज्ञानिक समाजवाद के पास है, कम्युनिस्टों के पास है। लेकिन ये कम्युनिस्ट अपनी जिम्मेदारी आज की तारीख में उसको महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह सुखद है कि समाजवादी दर्शन, समाजवाद के इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक और संकट है कि यह जो महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, जब नेतृत्व बौना होता है तो बौने लोग आपस में ज्यादा उछल कूद करते हैं। तो यह जो उछल कूद है बौना लोगों की, यही ताकत बन रही है कारपोरेट पूंजीवाद का और लंपट पूंजीवाद का, कि वो उनके बीच के द्वंद्व को उभार करके और